हेलो बच्चों, मैं स्मिता विजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 साइंस का चैप्टर वेस्ट वाटर स्टोरी। चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। वेस्ट वाटर स्टोरी यानी कि किसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं? वाटर के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। चलिए, वाटर यानी कि पानी। चलिए, अब पानी के बारे में हम क्या जानते हैं हम वाटर के बारे में। हम वाटर की जो स्टोरी है, वेस्ट वाटर स्टोरी, तो तब जानेंगे जब हम पानी के बारे में जानेंगे। अब पानी के बारे में क्या जानते हैं हम? हमें पता है कि 71% तो पानी कहाँ है? अर्थ में। कहाँ है पानी? अर्थ में। जो वाटर है वो सभी लिविंग बीइंग्स के लिए, ठीक है, जितने भी क्या है लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, सबके लिए क्या है वाटर बहुत ही ज्यादा नेसेसरी है। क्या है? एक बहुत ही नेसेसरी है। वाटर इज नेसेसरी। वाटर क्या है? हर किसी के लिए क्या है? बहुत ही नेसेसरी है, बहुत ही जरूरी है। ठीक है। अब जो ह्यूमन बीइंग है, जैसे कि हम जानते हैं हमको खाना भी चाहिए, पानी भी चाहिए। ठीक है, तो बिना खाने के तो एक ह्यूमन बीइंग 1 महीने तक रह सकता है बिना खाने के, लेकिन बिना पानी के सिर्फ 1 हफ्ते भी वो नहीं रह सकता। यानी कि वाटर क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फूड से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? वाटर है। हमारी बॉडी में 78% क्या होता है? वाटर होता है। ठीक है। चलिए, अब जो ये वाटर है वो इतना ज्यादा नेसेसरी है हमारे लिए, यानी कि नेसेसरी तो बहुत ज्यादा है। और हमें पता है कि अर्थ में अराउंड 71% क्या है हमारा? वाटर है। लेकिन जब अर्थ में 71% वाटर है, फिर भी हमें ऐसा देखने को क्यों मिलता है कि वाटर की जो है शॉर्टेज है? इतनी ज्यादा कमी क्यों है वाटर की? हर जगह इतनी शॉर्टेज है। हम कहीं गांव के एरियाज में जाएं, या कहीं पिछड़े एरियाज में जाएं, या ज्यादा पॉपुलेशन वाले एरियाज में जाएं, या हम लगभग हम कहीं भी एरिया में जाएं, तो हम क्या देखते हैं कि वाटर की क्या चलती है? बहुत ही ज्यादा शॉर्टेज होती है। ये शॉर्टेज क्यों हो रही है वाटर की, जबकि अर्थ में 71% वाटर है? ठीक है, वाटर इतना इंपॉर्टेंट है, तो क्यों इतनी शॉर्टेज हो रही है वाटर से? यह शॉर्टेज इसीलिए हो रही है क्योंकि वाटर क्या हो रहा है? वेस्ट हो रहा है बहुत ज्यादा। क्या हो रहा है? बहुत ज्यादा वेस्ट हो रहा है। अब किस चीज में वाटर वेस्ट हो रहा है? क्लीनिंग में वेस्ट होता है ना, किचन के काम में क्लीनिंग में वेस्ट हो रहा है। वॉशिंग में बहुत ज्यादा वाटर क्या होता है? वेस्ट होता है। और क्या होता है? कंटेमिनेट होता है। वॉशिंग, जब हम कपड़े धोते हैं या बर्तन, हम कुछ कुछ भी चीज हम वॉश करते हैं, तो उसमें हम क्या यूज करते हैं? डिटर्जेंट पाउडर्स, लिक्विड सोप्स यूज करते हैं। ठीक है, लिक्विड डिटर्जेंट यूज करते हैं, डिफरेंट सोप, ये सारी चीजें हम क्या करते हैं? यूज करते हैं, जिस वजह से क्या होता है? वाटर क्या होता है? ज्यादा कंटेमिनेट होता है, ज्यादा गंदा होता है जल्दी। ठीक है। चलिए, और कौन कौन सी चीजें हम यूज करते हैं जहां हम वाटर को क्या कर लेते हैं यूज? जैसे हम क्लीनिंग वॉशिंग में तो करते हैं, इसके अलावा और इंडस्ट्रीज में, और जो इंडस्ट्रीज का जो वेस्ट होता है वो भी कहाँ फेंका जाता है? वो भी वाटर में फेंका जाता है ना, जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है। जो हमारा क्या है इंडस्ट्रियल वेस्ट है, वो भी कहाँ फेंका जाता है? वो भी पानी में फेंका जाता है, जिस वजह से पानी क्या होता है? ज्यादा से ज्यादा क्या हो रहा है? कंटेमिनेट होता है, गंदा हो रहा है, जो पीने योग्य नहीं है। ठीक है, अगर वो वॉशिंग वाला पानी जो है हमारा, उसमें क्या है? ये डिटर्जेंट पाउडर, झाग वगैरह है, इंडस्ट्रियल वेस्ट है, उसमें बहुत सारे केमिकल्स हैं, तो वो पानी ना पीने योग्य है, ना हम उसे किसी और चीज में यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम उसे किसी चीज में यूज ही नहीं कर सकते हैं ना, इसलिए वाटर क्या हो रहा है? बहुत ज्यादा वेस्ट हो रहा है। इसीलिए वाटर की क्या होती जा रही है? धीरे धीरे करके शॉर्टेज होती जा रही है। तो ये शॉर्टेज क्यों हो रही है? ये शॉर्टेज हम कैसे सही करेंगे? कैसे जो है ये इतना जो वेस्ट हो रहा है वाटर, उसकी क्या स्टोरी है? उसको हम कैसे, हम वाटर को जो है सही कर सकते हैं? कैसे वाटर को हम ट्रीट कर सकते हैं कि वाटर क्या हो जाए? हमारे काम में आ जाए। किस उसी को वही हम इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। चलिए, इंट्रो तो अब आपने देख लिया है। चलिए, अब स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। व्हाट इज वेस्ट वाटर? अब वेस्ट वाटर क्या है? The water which gets contaminated after various works like washing, bathing, mopping is called
वेस्ट वाटर, यानी कि जब पानी कंटेमिनेट होना यानी कि दूषित हो जाना, है ना, क्या बोल सकते हैं, कंटेमिनेट होना यानी कि दूषित हो जाना। जब पानी गंदा हो जाता है, दूषित हो जाता है, किस वजह से, वॉशिंग की वजह से, यानी कि वॉशिंग तो हमें पता है वॉशिंग क्या होता है, बाथिंग हमें पता है क्या होता है, जो हम नहाते हैं, मॉपिंग हमें पता है, मॉपिंग पोछा मारते हैं ना, पोछा मारते हैं पोछा, ठीक है। तो इन चीजों की वजह से जो वाटर है वो क्या होता है, कंटेमिनेट हो जाता है। अच्छा, इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज, जो वर्ल्ड वाटर डे है वो कब मनाया जाता है, 22 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। तो अब हमें समझ आ गया कि वेस्ट वाटर बोलते किसको है, ठीक है, यानी कि जो पानी क्या हो गया, कंटेमिनेट हो गया, वॉशिंग यानी कि जो हमारी वेरियस डे टू डे एक्टिविटीज है ना, हर दिन की एक्टिविटीज है, वॉशिंग करना, मॉपिंग करना, बेदिंग, बाथिंग, ये सारी क्या है, हमारी डे टू डे एक्टिविटीज है। इस वजह से क्या हो रहा है, हमारा वाटर वेस्ट हो रहा है, ठीक है। चलिए, अब अगली बारी आती है सीवेज की। अब सीवेज क्या होता है, वैसे तो सब लोग जानते होंगे सीवेज के बारे में, पर फिर भी चलिए इसे आगे हम पढ़ते हैं। सीवेज इज अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर कंटेनिंग सस्पेंडेड सॉलिड ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज, न्यूट्रिएंट्स, सैप्रोट्रॉफिक एंड डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रोब्स। जो सीवेज जो है, सीवेज जैसे कि आप देख पा रहे हो तो अंदाजा लग गया होगा सीवेज में क्या क्या इंक्लूड होता है। सस्पेंडेड सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज होती हैं, ठीक है, केमिकल्स भी होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, लेकिन डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया भी होते हैं, ठीक है। तो ऐसा पानी अगर हम यूज किया तो हमें क्या हो जाएंगे, वेरियस डिजीजेस हो जाएंगी, बिल्कुल हो जाएंगी। तो यही क्या कहलाता है, हमारा सीवेज कहलाता है, जिसमें क्या हो, मिक्सचर ऑफ इम्प्योरिटीज हो, है ना, सस्पेंडेड ऑर्गेनिक सॉलिड्स हो, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज है, तो वही क्या कहलाता है, हमारा सीवेज कहलाता है। चलिए, समझ गए आप लोग इतना। चलिए, तो अभी हमने पढ़ा कि सीवेज किसे कहते हैं और सीवेज में क्या क्या होता है। अब हम इन चीजों को आगे डिस्कस करते हैं कि क्या ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज होती हैं, क्या न्यूट्रिएंट्स होते हैं, क्या डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया कौन कौन से होते हैं यहाँ पर। चलिए, अब देखते हैं सीवेज में क्या कंपोजिशन है, यानी कि किस किस कंपोजिशन, यानी कि किस किस चीज से ये बना है। चलिए, अब देखते हैं, इसमें होती है, सबसे पहले हम पढ़ रहे थे ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज होती है। ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज यानी कि ह्यूमन फेसेस, ह्यूमन फेसेस यानी कि जो भी हमारा क्या होता है, वेस्ट मटेरियल होता है, जिसे मल कहा जाता है, ठीक है, तो वो ह्यूमन फेसेस। एनिमल वेस्ट यानी कि एनिमल्स का भी जो वेस्ट होता है, बाकी ऑयल हो, उसमें यूरिया हो, यूरिन हो, पेस्टिसाइड्स हो, हर्बिसाइड्स हो, फ्रूट्स, वेजिटेबल, ये सारी क्या होती हैं, जो हम नॉर्मली हमारी डे टू डे लाइफ की जो एक्टिविटीज के दौरान जो क्या होता है, वेस्ट प्रोडक्ट होता है, उसी को कहा जाता है हमारा ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज। उसी को कहा जाता है हमारे ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज। जैसे हमारे प्लांट्स में डालते हैं ना हर्बिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, उसके अलावा फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इसके जो पील्स होते हैं, ठीक है, इसका जो वेस्ट होता है, वो सारा वो होते हैं हमारे ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज। अब अगला हमारा इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज। इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज यानी कि जैसे हमारे नाइट्रेट्स, फॉस्फेट्स, मेटल्स, जो हमारे कहाँ से निकलते हैं, जो हमारे ज्यादातर इंडस्ट्रीज से निकलते हैं, ठीक है, तो ये केमिकल्स वाली चीज है, नाइट्रेट, फॉस्फेट और हमारे जो मेटल्स होते हैं, ठीक है। चलिए, अगला है हमारे न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से रहते हैं, उसमें फास्फोरस रहता है, नाइट्रोजन रहता है, ठीक है। बैक्टीरिया कौन कौन से होते हैं, वेरियस टाइप्स सच एज दोज कॉजिंग कॉलेरा, टाइफाइड एक्सेट्रा। अच्छा, कौन कौन से बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे कॉलेरा यानी कि हैजा, कॉलेरा को क्या कहा जाता है, हैजा, और टाइफाइड, टाइफाइड सबको पता है, ठीक है, टाइफाइड, ऐसे ऐसे बैक्टीरियाज रहते हैं। और माइक्रोब्स, कौन से माइक्रोब्स जो क्या कॉज करते हैं, डायरिया, जॉन्डिस, जॉन्डिस यानी कि पीलिया, डायरिया यानी कि दस्त जैसी बीमारियों को जो प्रोड्यूस करते हैं, कॉज करते हैं, बनाते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये सब आप पढ़ चुके हैं कि ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज क्या होती है सीवेज में, इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज, न्यूट्रिएंट्स, माइक्रोब्स और बैक्टीरिया कौन कौन से होते हैं। चलिए, आगे देखते हैं। व्हाट डज सीवेज कंटेन। अब सीवेज में क्या क्या होता है, वही चीजें जो हमने अभी पढ़ी कि सीवेज में क्या होता है, हमारा ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज, इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज, हमारे न्यूट्रिएंट्स, हमारे बैक्टीरिया, हमारे अदर जो माइक्रोब्स होते हैं। इसे आप अपनी कॉपी पे एक बार लिख लेंगे, ठीक है। चलिए, देखिए इसे। चलिए, आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास है कि सीवर क्या होता है, सीवर, है ना, सीवर क्या होता है, सीवर वो पाइप जिसमें हमारा वेस्ट वाटर जाता है, उसे क्या बोला जाता है, सीवर। सबके घर में होता है सीवर,
है ना, जहाँ पर क्या होता है हमारा वेस्ट वाटर जो है वो जाता है नाली, नाली में जाता है जो वेस्ट वाटर, उसको क्या बोला जाता है, सीवर। ठीक है, जो पाइप होता है, द पाइप विच कैरीज द वेस्ट वाटर इज कॉल्ड सीवर, यानी कि जो पाइप है हमारा वेस्ट वाटर को कैरी करता है, यानी कि जिसमें वेस्ट वाटर आगे जाता है उसे क्या कहा जाता है, सीवर पाइप कहा जाता है। और सीवरेज किसे कहा जाता है, सीवरेज, सीवरेज यानी कि नेटवर्क ऑफ सीवर्स इज कॉल्ड सीवरेज, है ना। जैसे यहाँ पर क्या है, एक घर यहाँ पर है, एक घर यहाँ पर है, एक घर यहाँ पर है, तो इनका भी क्या होगा, अपना सीवेज होगा, होगा सीवेज, होगा। अब इस वाले घर में भी सीवेज होगा, तो वो भी कहाँ होगा, इसके साथ कनेक्टेड होगा। इस वाले घर का भी क्या होगा, सीवेज होगा, वो भी क्या होगा, इसके साथ कनेक्टेड होगा, है ना। अलग अलग घरों का सीवेज क्या है, कनेक्टेड है, यानी कि इसी नेटवर्क को कहाँ है, यहाँ पर भी अगर घर है तो इस घर का सीवेज भी यहाँ कनेक्ट होगा, यहाँ पर भी अगर घर है तो यहाँ पर सीवेज कनेक्ट होगा। तो इस कनेक्शन जो नेटवर्क है, ये सारे कनेक्शन जहां पर हैं, तो सीवर्स का जो नेटवर्क है उसी को सीवरेज बोला जाता है। ठीक है, चलिए इतना समझ में आ गया होगा, ये डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए कि सीवर क्या होता है, सीवरेज क्या होता है। चलिए, अच्छा यहाँ पे सीवरेज को थोड़ा डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। द नेटवर्क ऑफ बिग एंड स्मॉल पाइप्स कॉल्ड सीवर्स फ्रॉम द सीवरेज, ये जो नेटवर्क है स्मॉल पाइप्स का, उसी को क्या कहा जाता है, सीवर्स कहा जाता है, सीवरेज से। ठीक है, चलिए ये सीवर्स है, ये जो पाइप है सीवर है, ये पूरा कनेक्शन जो है, जो पूरा नेटवर्क है, इसको क्या कहा जाता है, सीवरेज कहा जाता है। एक बार इसको देखिए आप, इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट हाउसेज हैं, वहां पर से क्या हो रहा है, ये जो वेस्ट निकाल के, ये जो पाइप्स हैं ये वेस्ट निकाल रहे हैं, और यहाँ पर क्या हो रहा है, इनका एक पंपिंग स्टेशन है। ठीक है, यहाँ पर ये पानी सारा जा रहा है, यहाँ पर क्या हमारा वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, अच्छा सबके घरों से जो वेस्ट वाटर आ रहा है वो यहाँ से होकर के कहाँ आ रहा है, ट्रीटमेंट प्लांट में आ रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, उसके ट्रीटमेंट होगा, यहाँ पर इसको यूज में लाएंगे, किस तरीके से इसको साफ कर सकते हैं, ठीक है, इससे कैसे इम्प्योरिटीज हटा सकते हैं, ठीक है, ज्यादा हार्मफुल जो चीजें हैं वो कैसे इससे हम रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, सीवेज ट्रीटमेंट, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग इम्प्योरिटीज फ्रॉम वेस्ट वाटर, यानी कि ऐसी प्रोसेस जहां पर क्या रिमूव कर रहे हैं हम, क्या निकाल रहे हैं, इम्प्योरिटीज को निकाल रहे हैं, कहाँ से, वेस्ट वाटर से हम इम्प्योरिटीज निकाल रहे हैं, बिफोर इट कैन बी रीयूज और सेंड टू द वाटर बॉडीज इज कॉल्ड सीवेज ट्रीटमेंट और क्लीनिंग ऑफ वाटर। अच्छा हमको पता है कि जो हमारा वेस्ट आता है घरों से, ठीक है, वेस्ट आता है, वो जाता क्या है, हम कहते हैं कि वो समुद्र में जाता है या कहाँ जाता है, या अन्य वाटर बॉडीज में जाता है, कहाँ जाता है, वाटर बॉडीज में जाता है। ठीक है, अन्य वाटर बॉडीज में जाता है। अगर ये वाटर बॉडीज में जाएगा, वाटर बॉडीज यानी कि वाटर पॉन्ड, लेक, ओशन, सी, जो भी हम बोल सकते हैं, अलग अलग वाटर बॉडीज होती है हमारे पास। अगर ये डायरेक्ट वहां जाएगा तो इसमें इतने ज्यादा केमिकल्स हैं, इतनी इम्प्योरिटीज हैं, जो भी हमने ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, हमारे न्यूट्रिएंट्स, माइक्रोब्स और बैक्टीरियाज हमने अलग अलग पढ़े थे। ठीक है, वो सारी जो इम्प्योरिटीज है वो वाटर बॉडीज में जाएगी, तो वाटर बॉडीज में जो क्या रहेंगे, प्लांट्स होंगे, एनिमल्स होंगे, एक्वेटिक एनिमल्स होंगे, मेरीन एनिमल्स होंगे, वो क्या होंगे, वो तो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, वो तो खत्म हो जाएंगे ना। क्योंकि वाटर इतना क्या है, टॉक्सिक है, इतना ज्यादा टॉक्सिक वाटर है, उसमें इतनी ज्यादा इम्प्योरिटीज है, तो वो क्या करेगा, वाटर को भी क्या कर देगा, और ज्यादा वाटर को भी खराब कर देगा। इसीलिए क्या किया जाता है, वो जो वाटर है जो हमारे हाउसेस से आया है, जो वेस्ट, उसमें से इम्प्योरिटीज को रिमूव करके, इम्प्योरिटीज को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया जाता है। उसके बाद उसको कहाँ भेज दिया जाता है, वाटर बॉडीज में भेज दिया जाता है। तो इसी को बोला जाता है सीवेज ट्रीटमेंट। सीवेज ट्रीटमेंट कोई अलग चीज नहीं है, ठीक है, यानी कि जो घरों से जो वाटर आ रहा है उसको डायरेक्टली सी में नहीं भेजा जाता, डायरेक्टली वाटर बॉडीज में नहीं भेजा जाएगा। ठीक है, उसको क्या किया जाएगा, पहले उस वाटर को ट्रीट किया जाएगा, ट्रीट यानी कि उससे जो इम्प्योरिटीज है वो रिमूव कर दी जाएंगी। जब इम्प्योरिटीज, एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट होगा जहां पर सारा क्या होगा हमारा आएगा, वाटर ट्रीटमेंट, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट होगा। इस प्लांट में जो भी हमारा क्या है, वेस्ट है, वो सब आएगा यहाँ पर, यहाँ पर उससे क्या किया जाएगा, वाटर इम्प्योरिटीज को रिमूव करके उस वाटर को आगे कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा, यानी कि आगे भेजा जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आई, इसको आप नोट कर सकते हैं, सीवेज ट्रीटमेंट को।
ठीक है, इसी को सीवेज ट्रीटमेंट बोला जाता है। और इसको हम दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं, हम क्लीनिंग ऑफ वाटर भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, क्लीनिंग ऑफ वाटर भी हम इसको बोल सकते हैं। चलिए, इतना समझ आ गया होगा आपको। चलिए, अब सीवेज ट्रीटमेंट का देखते हैं। सीवेज ट्रीटमेंट क्या है। वाटर देन गोज टू अ ग्रिट एंड सैंड रिमूवल टैंक। वाटर फिर एक ग्रिट में और एक सैंड रिमूवल टैंक में जाता है। द स्पीड ऑफ इनकमिंग वेस्ट वाटर इज डिक्रीज टू अलाउ सैंड ग्रिट एंड पेबल्स टू सेटल डाउन। तो फिर जो उसकी स्पीड है इनकमिंग वेस्ट वाटर की, उसको कम किया जाता है, जिससे कि सैंड और ग्रिट पेबल्स क्या हो जाए, नीचे की तरफ सेटल हो जाए। ठीक है, इस तरीके से ये सीवेज ट्रीटमेंट हमारा चलता है। द वाटर इज देन अलाउड टू सेटल इन अ लार्ज टैंक विच इज स्लोप टूवर्ड्स द मिडल। इस तरीके से लार्ज टैंक में क्या किया जाता है, उस वाटर को सेटल किया जाता है। सॉलिड्स लाइक फेसेस सेटल एट द बॉटम एंड रिमूव्ड विद अ स्क्रैपर। तो जो सॉलिड वेस्ट होता है, जैसे फेसेस यानी कि जो ह्यूमन वेस्ट होता है, फेसेस यानी कि ह्यूमन वेस्ट, वो सब क्या होता है, वो सॉलिड पार्टिकल्स होता है। तो वो क्या हो जाता है, नीचे की तरफ को क्या हो जाता है, सेटल हो जाता है, जिसे एक स्क्रैपर की मदद से क्या कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। दिस इज द स्लज। इसे क्या, ये क्या है, हमारा स्लज है। स्किमर, skimmer removes the floatable solids like oil and grease. Water so cleared is called clarified water. ठीक है, और एक स्किमर की मदद से हम क्या रिमूव करते हैं, जो ऑयल है, जो ग्रीस है, जो ऊपर में क्या करता है, फ्लोट होता है, तैरता है, उसको क्या करते हैं, हम स्किमर की हेल्प से निकालते हैं। यानी कि जब वाटर क्या होता है, हमारा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में आता है, तो क्या किया जाता है, वहां पर जो उस वेस्ट वाटर को वहां पर मिडल में छोड़ दिया जाता है। जो सॉलिड सस्पेंडेड पार्टिकल्स होंगे या सॉलिड पार्टिकल्स होंगे, जैसे कि ह्यूमन फेसेस या और भी कोई पार्टिकल्स हैं सॉलिड, वो क्या हो जाएंगे, नीचे की तरफ क्या हो जाएंगे, सेटल हो जाएंगे। ठीक है, नीचे की तरफ सेटल हो जाएंगे, और फिर उसे एक स्क्रैपर की मदद से निकाल लिया जाएगा। और जो कैसे पार्टिकल्स होंगे, जो लाइट पार्टिकल्स होंगे, जो फ्लोटेबल पार्टिकल्स होंगे, जो क्या होंगे, ऊपर तैर रहे होंगे, जैसे हमारा ऑयल है, ग्रीस है, और भी पार्टिकल्स हो सकते हैं, उन्हें किसकी मदद से, स्किमर की वजह से रिमूव कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है। वाटर सो क्लियर्ड इज कॉल्ड क्लैरिफाइड वाटर। तो वाटर क्या होगा, क्लियर्ड होगा, तो उसी को क्या बोला जाता है, हम क्लैरिफाइड वाटर इसे हम कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, क्लैरिफाइड वाटर हम इसे कह सकते हैं। देखिए आप इसे, ठीक है। चलिए, इतना तो हमको समझ आ गया कि जो वाटर वहां से आता है, जो वेस्ट वाटर आता है, उसमें क्या होता है, उसमें सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, जो नीचे क्या होते हैं, सेटल हो जाते हैं, उसे स्क्रैपर की मदद से निकाल दिया जाता है। अब क्या बचा हमारे पास, स्लज यानी कि कीचड़ बच गया। ठीक है, तो इस कीचड़ में क्या होता है, जो स्कीमर की हेल्प से हम जो फ्लोटेबल पार्टिकल्स हैं उनको निकाल देते हैं, रिमूव कर देते हैं, फिर हमारा क्लैरिफाइड वाटर बच जाता है। ठीक है, अब सीवेज ट्रीटमेंट हो कैसे रहा है। ठीक है, द स्लज इज ट्रांसफर टू अ सेपरेट टैंक। तो जो ये स्लज बच गया हमारा, स्लज यानी कि कीचड़, ठीक है, जो ये कीचड़ हमारा बच गया, उसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा सेपरेट टैंक में, वेयर इट इज डिकम्पोज बाय एनारोबिक एनारोबिक बैक्टीरिया। जहां ये एनारोबिक बैक्टीरिया के द्वारा क्या किया जाएगा, डिकम्पोज किया जाएगा। द बायोगैस प्रोड्यूस इन द प्रोसेस कैन बी यूज एज फ्यूल और कैन बी यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। तो जब हमारा ये बैक्टीरिया इसको क्या करेगा, डिकम्पोज करेगा। ठीक है, डिकम्पोज कैसे करता है, जो उसमें सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं या बचे कुछ जो पार्टिकल्स होते हैं, उनको क्या कर देता है, उनको खत्म करने की कोशिश करता है, उनको डिकम्पोज करके वाटर को क्या बनाता है, एनवायरनमेंट के लिए सेफ बनाता है। ठीक है, तो फिर वो जब डिकम्पोज करेगा, तो उस दौरान जो बायोगैस निकलेगी, प्रोड्यूस होगी, उस बायोगैस को हम क्या, फ्यूल की तरह यूज कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, तो यानी कि जो प्रोसेस, जब जो हमारा बैक्टीरिया है, एनारोबिक बैक्टीरिया है, वो क्या करेगा, जब डिकम्पोज करेगा उस स्लज को, यानी कि वो जो कीचड़ है उसको डिकम्पोज करने की कोशिश करेगा, उस दौरान क्या होगा, हमारी बायोगैस प्रोड्यूस होगी। और जब वो बायोगैस प्रोड्यूस होगी, तो उस बायोगैस को हम फ्यूल की तरह यूज कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। एयर इज पम्प्ड इनटू द क्लैरिफाइड वाटर टू हेल्प एरोबिक बैक्टीरिया टू ग्रो। अब वो जो वाटर है, वो जो क्लैरिफाइड वाटर जिसको बोला जाता है, जो है तो असल में एक स्लज टाइप का ही है ना, एक कीचड़ ही है, तो उस क्लैरिफाइड वाटर में क्या होता है, एरोबिक बैक्टीरिया को डाल दिया जाता है। अब एरोबिक बैक्टीरिया को डाल दिया जाता है, और वहां पर टू एरोबिक बैक्टीरिया टू ग्रो। अब एरोबिक बैक्टीरिया कैसे ग्रो हो, क्योंकि वहां पर क्या होती है, ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होती है। तो हमारा एरोबिक बैक्टीरिया किसकी प्रेजेंस में उगता है,
है ना, किसकी प्रेजेंस में और ग्रो करता है, एरोबिक बैक्टीरिया की ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और ग्रो करता है। तो जब वो ग्रो करेगा तो जो भी कीचड़ होगा या जो भी एक्स्ट्रा कुछ भी उसको लगेगा पार्टिकल्स, तो उनको क्या करेगा, डिकम्पोज करना शुरू करेगा, जिस वजह से क्या होगा, वो क्या होगा, वाटर को सेफ बनाएगा, ठीक है, एनवायरमेंट के लिए। बैक्टीरिया कंज्यूम ह्यूमन वेस्ट, फूड वेस्ट, सोप एंड अदर अनवांटेड मैटर्स स्टिल रिमेनिंग इन क्लैरिफाइड वाटर। लिखा हुआ है यहाँ पर, बैक्टीरिया क्या करेगा, जो हमारा एरोबिक बैक्टीरिया है वो किस चीज को कंज्यूम करेगा, किस चीज को खाएगा, किस चीज को डिकम्पोज करेगा, ह्यूमन वेस्ट को, फूड को, सोप को, जो भी हमारे उसमें बचे हुए हैं, अदर अनवांटेड मैटर स्टिल रिमेनिंग इन क्लैरिफाइड वाटर, ठीक है। आफ्टर सेवरल आवर, कुछ घंटों बाद, द सस्पेंडेड माइक्रोब सेटल एट द बॉटम ऑफ द टैंक एज एक्टिवेटेड स्लज। तो जो कुछ घंटों बाद क्या होगा, जो हमारे सस्पेंडेड माइक्रोब्स हैं वो क्या हो जाएंगे, नीचे की तरफ सेटल हो जाएंगे। द वाटर इन द रिमूव्ड फ्रॉम द टॉप, जो वाटर होगा वो क्या होगा, टॉप ऊपर ऊपर से रिमूव कर दिया जाएगा, क्योंकि जो भी वेस्ट है वो तो किसने कर लिया, जो हमारा एरोबिक बैक्टीरिया है उसने क्या कर लिया, उसको कंज्यूम कर लिया, ठीक है। जब उसने उसको कंज्यूम कर लिया, फिर उसके बाद क्या बचा, जो भी हमारे कुछ और सस्पेंडेड माइक्रोब्स थे वो सब क्या हो गए, नीचे की तरफ टैंक में सेटल हो गए, जिस वजह से जिससे कि हमने जो ऊपर का जो वाटर था, जो अब क्लैरिफाइड वाटर ही है ना, अब तो साफ हो चुका है, तो उसको क्या कर दिया हमने, रिमूव कर दिया, ठीक है। इस तरीके से हमारा सीवेज ट्रीटमेंट हो गया। अब आगे सीवेज ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ते हैं। चलिए चलिए, तो जो हमने प्रोसेस पढ़ी उसको एक बार फिर से हम क्या करते हैं, रिवाइज करते हैं उस प्रोसेस को, कि हमने पढ़ा क्या इस प्रोसेस में, जो सीवेज ट्रीटमेंट की प्रोसेस थी उसमें पढ़ा क्या। अब हमको पता है कि घरों से इस तरीके से वेस्ट आता है, ठीक है, इस तरीके से वेस्ट आएगा, तो वेस्ट आकर के कहाँ पर होगा, एक स्टेशन में, या एक हम बोल सकते हैं वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में आएगा, जहां पर उसको मिडल में छोड़ दिया जाएगा वो जो वेस्ट है, ठीक है। उस वेस्ट में क्या क्या है, उस वेस्ट में ह्यूमन फेसेस है, ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज, इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज, माइक्रोब्स, न्यूट्रिएंट्स, सब कुछ, बैक्टीरिया, सब कुछ है, ठीक है। तो वो कहाँ आएगा, हमारा वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में आएगा, ठीक है, आएगा, जहां पर उसको मिडल में रख दिया जाएगा। अब मिडल में रखने के बाद क्या होगा, चलिए आगे की स्टोरी देखते हैं, ठीक है। जब उसको, उस पानी को क्या कर दिया गया, मिडल में रख दिया गया, उसके बाद क्या हुआ, वाटर को क्या किया गया, एक सैंड रिमूवल टैंक में भेज दिया गया। फिर जो बाकी जो पानी आ रहा था उसकी स्पीड को क्या कर दिया, कम कर दिया गया, ताकि क्या हो, वापस से घुल मिल ना जाए, उसमें वापस घुल मिल ना जाए, और क्या हो, जो हमारे क्या हो सॉलिड पार्टिकल्स हो वो क्या हो जाए, नीचे की तरफ सेटल हो जाए, ठीक है। जो हमारे सॉलिड पार्टिकल है वो क्या हो जाए, नीचे की तरफ सेटल हो जाए, यानी कि जो हमारे घरों से वेस्ट वाटर आया वो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में गया, ठीक है, उसे मिडिल में रखा गया, ठीक है। और जो अपकमिंग जो वाटर था जो आ रहा था उसकी स्पीड को स्लो कर दिया गया, ताकि वो उसमें मिल ना जाए, है ना। फिर से जो पार्टिकल्स नीचे सेटल हुए होंगे वो तो वापस आ जाएंगे, अगर उतनी स्पीड से आता रहेगा वो वहां पर जो वेस्ट था बाकी का, ठीक है। तो अब क्या हुआ, इस तरीके से अगर हमने यहाँ पर हमारा वेस्ट है, ठीक है, जो सॉलिड पार्टिकल्स थे वो नीचे की तरफ सेटल हो गए, ठीक है, सेटल हो गए नीचे की तरफ, और जो लाइट पार्टिकल्स थे वो ऊपर की तरफ तैर रहे हैं, फ्लोट कर रहे हैं ऊपर की तरफ, ठीक है। जो सॉलिड पार्टिकल्स थे उनको तो स्क्रैपर की मदद से निकाल दिया गया, और जो ऊपर तैर रहे थे उसको स्कीमर की मदद से निकाल दिया गया। अब ये निकाल दिया गया तो वाटर क्या हो गया, थोड़ा क्लैरिफाई तो हो गया ना, जब ये वाला और ये वाला क्या हो गया, यहाँ से हटा दिया गया, तो वाटर क्या हो गया, काफी क्लैरिफाई हो गया, काफी क्लियर्ड हो गया, ठीक है। चलिए, इसके बाद क्या हुआ, उस फिर उसके बाद जो बच गया उससे तो हम कीचड़ी बोलेंगे ना, वो हमारा स्लज ही होगा, तो उस स्लज को एक दूसरे सेपरेट टैंक में क्या कर दिया गया, डाल दिया गया, ठीक है। जो ये स्लज था हमारा यहाँ पर, ये क्या था, ये स्लज था, ठीक है, जिसमें ऊपर वो थे पार्टिकल्स थे जो फ्लोट कर रहे थे, नीचे सॉलिड पार्टिकल्स थे, उनको रिमूव करने के बाद जो क्लैरिफाइड वाटर बचा उसको क्या कर दिया गया, सेपरेट टैंक में डाल दिया गया। अब ये रहा सेपरेट टैंक, इसमें इस वाटर को ट्रांसफर कर दिया गया, ठीक है। अब इसमें डाल दिया गया एनएरोबिक बैक्टीरिया, क्या डाल दिए गए, एनएरोबिक बैक्टीरिया। अब ये एनएरोबिक बैक्टीरिया क्या करता है, अभी एनएरोबिक बैक्टीरिया क्या करता है, इसमें जो भी क्या होता है इम्प्योरिटीज होती हैं उनको क्या करता है, डिकम्पोज करके मीथेन गैस प्रोड्यूस करता है। जो हमारा एनएरोबिक बैक्टीरिया होता है वो क्यों डाला जाता है, ताकि वो क्या करे, मीथेन डिकम्पोज करे, वो जो इम्प्योरिटीज हैं उनको डिकम्पोज करके क्या करे, यहाँ पर मीथेन गैस प्रोड्यूस करे।
अब क्या होता है, जब वो उनको डिकम्पोज करता है तो मीथेन गैस प्रोड्यूस होती है, यानी कि वो हमारी बायोगैस भी कहलाई जाती है। तो उस बायोगैस को तो हम यूज कर लेते हैं कहाँ, फ्यूल की तरह, या फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में हम उसको यूज कर लेते हैं। अब फिर उसके बाद क्या हुआ, जो हमारा ये टैंक था जिसमें हमने एरोबिक बैक्टीरिया डाला था, अब हम क्या करेंगे, उसमें एयर पंप करेंगे। क्या पंप करेंगे, एयर पंप करेंगे। और अब क्या होगा इससे, अब एयर पंप करने से क्या होगा, अब हम अभी तक तो हमारा एनारोबिक बैक्टीरिया अपना काम कर रहा था, मीथेन उसे डिकम्पोज करके मीथेन गैस प्रोड्यूस कर रहा था। अब हमने यहाँ पर एयर पंप कर दी। तो एयर पंप करने से क्या हुआ, हमारा जो हमारा एरोबिक बैक्टीरिया है, एनारोबिक की बात नहीं हो रही, अब एरोबिक की बात हो रही है, जो हमारा एरोबिक बैक्टीरिया है वो अब क्या होगा, यहाँ पर ग्रो करना शुरू कर देगा। क्योंकि जो हमारे एरोबिक बैक्टीरिया है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, इसीलिए तो यहाँ पर एयर पंप कर दी गई। ठीक है, चलिए, तो जब एयर पंप कर दी गई, जो हमारा एरोबिक बैक्टीरिया है वो ग्रो करेगा। अब एरोबिक बैक्टीरिया क्या करेगा, जो भी हमारी इम्प्योरिटीज हैं उनको कंज्यूम करके, जितने भी इम्प्योरिटीज थी उसमें वाटर में, यानी कि ह्यूमन वेस्ट था, फूड था, सोप का वेस्ट था, ये जो भी हमारा वेस्ट था, जो भी क्या हो गया, बच गया वेस्ट था, उसको क्या करेगा, कंज्यूम करके क्या करता है, वाटर को क्लैरिफाई करने में हेल्प करता है। क्या करता है, वाटर को क्लैरिफाई करने में हेल्प करता है उसे कंज्यूम करके, और वाटर को क्या बनाता है, इन्वायरमेंट के लिए सेफ बनाता है। क्या बनाता है, इन्वायरमेंट के लिए सेफ बनाता है। फिर कुछ आफ्टर सेवरल हाउस द सस्पेंडेड माइक्रोब सेटल एट द बॉटम ऑफ द टैंक एंड एक्टिवेटेड स्लज, एज एक्टिवेटेड स्लज द वाटर देन रिमूव फ्रॉम द टॉप। तब उसके बाद जब ये प्रोसेस हो गई, ठीक है, तो वाटर थोड़ा बहुत क्लैरिफाई जो भी हुआ, बाकी जो पार्टिकल्स थे, जो माइक्रोब्स जो भी थे हमारे, कहाँ हो गए, नीचे की तरफ सेटल हो गए, और जो वाटर था उसको टॉप से रिमूव कर दिया गया। ठीक है, चलिए, चलिए, इतना समझ में आया स्टोरी, इतना इतना समझ में आया। चलिए, इसको सोचिए। चलिए, इतनी स्टोरी तो समझ आ गई होगी। अब आगे देखते हैं, सीवेज ट्रीटमेंट में ही आगे अब हम पढ़ेंगे, उसके बाद की स्टोरी पढ़ेंगे। यानी कि अब हमने देख लिया, यानी कि ऊपर की टॉप लेयर को क्या करके, टॉप जो वाटर था उसको हटा करके स्लज वही जो हमारा वो था वो वहीं बच गया। तो जो एक्टिवेटेड स्लज है, जो क्या है 97% जिसमें क्या है, पानी है। ठीक है, द वाटर इज रिमूव बाय सैंड ड्राइंग बेड्स और मशीन। ठीक है, वाटर को तो कैसे रिमूव कर दिया, सैंड ड्राइंग बेड्स की मदद से या मशीन की मदद से। ठीक है, ड्राइड स्लज इज यूज एज मैन्योर। तो वो जो कीचड़ बचा हुआ था उसको किसकी तरह, खाद की तरह यूज करते हैं, रिटर्निंग ऑर्गेनिक मैटर एंड न्यूट्रिएंट्स टू सॉइल। तो जो ऑर्गेनिक मैटर था, न्यूट्रिएंट्स था, उसको वापस मिट्टी में डाल दिया जाता है। जो वाटर था हमारा, उसको क्या किया जाता है, द ट्रीटेड वाटर हैज अ वेरी लो लेवल ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल। उसमें बहुत कम क्या है, ऑर्गेनिक मटेरियल है और सस्पेंडेड मैटर है। ठीक है, इट इज डिस्चार्ज इनटू अ सी। तो इसको सीज में या रिवर्स में या वाटर बॉडीज में या ग्राउंड में क्या किया जाता है, डिस्चार्ज कर दिया जाता है। समटाइम्स इट मे बी नेसेसरी टू डिसइंफेक्ट वाटर विद केमिकल्स। कभी कभी क्या होता है, इस वाटर को डिस्चार्ज करने से पहले डिसइंफेक्ट करना भी जरूरी हो जाता है, इसलिए उसमें क्लोरीन या ओजोन क्या कर दिया जाता है, मिलाया जाता है, बिफोर रिलीजिंग इट इनटू द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में इसे डिस्चार्ज करने से पहले इसमें क्लोरीन या ओजोन मिलाया जाता है बहुत बार। ठीक है, इतनी स्टोरी समझ में आई, इतनी स्टोरी समझ में आई, जो भी हमारी वाटर की क्या थी, ये जो स्टोरी थी, वेस्ट वाटर स्टोरी थी, कैसे कैसे वाटर वेस्ट हुआ। ठीक है, पहले सबसे पहले हमने सीखा कि वाटर क्या होता है, वाटर कहाँ कहाँ यूज होता है, क्यों हमारे लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि वाटर जो है वो क्यों है हमारा जो वो इम्प्योर हो रहा है ना, उसमें इतनी सारी इम्प्योरिटीज क्या आ रही, कहाँ से आ रही हैं। ये भी हमने देख लिया कि वाटर कहाँ से, वॉशिंग से, बाथिंग से, मॉपिंग से, इन चीजों से क्या हो रहा है, हमारा वाटर इम्प्योर हो रहा है। ठीक है, फिर उसी इम्प्योर वाटर को हमने देखा कि उसमें कौन कौन सी इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती है। फिर हमने देखा उसमें ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज होती हैं, न्यूट्रिएंट्स होता है, माइक्रोब्स होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं, डिफरेंट और भी डिफरेंट क्या होती है, इम्प्योरिटीज होती हैं। फिर हमने देखा कि जो वेस्ट वाटर था, जो ये इम्प्योर वाटर है, इसको आगे कैसे इसकी स्टोरी होती है, कैसे कैसे ये वाटर जो वेस्ट वाटर था इसको क्लीन करके सीज में छोड़ा जाता है। ठीक है, कैसे इसको छोड़ा जाता है वो स्टोरी भी अब हम पढ़ चुके हैं। चलिए, अगला है हमारा बेटर हाउस कीपिंग प्रैक्टिसेस। अब कैसे हम उसके आगे क्या कर सकते हैं, उसे हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए इस लेक्चर में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।